प्यारे बच्चों, आज अपन करेंगे जो अभी अपना 10वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम हुआ है, यानी कि आरबीएसई बोर्ड 2024 का मैथ का पेपर का सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, दो संख्या को महत्व समापवर्त्य 27 दे रखा और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 162। तो यदि पहली संख्या 54 है तो दूसरी संख्या पूछिए। तो तुम सबको पता है भाई, LCM इंटू में HCF बराबर में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 162 अपन को क्या दे रखा है, महत्व समापवर्त्य LCM दे रखा है 162 और लघुत्तम समापवर्त्य दे रखा है 27 बराबर में पहली संख्या 54 और गुणा में दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अब इसको अपन इधर बराबर इक्वल टू को इधर ले आएंगे तो ये चल जाएगी, इस इधर गुणा में तो इधर भाग में चल जाएगी। 162 मल्टीप्लाई 27 बटा में 54, 27 से कम 27, 27 दूनी 54 और 2 8 16 और 2 एकम 2, यानी कितना आंसर आ गया 81। इसमें ऐसे ही है। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करें। अब इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ ऐसी संख्या से गुणा करो जो उसका गुणा करने पर 8 है, तो 4 और 2, तो इसके कैसे ज्ञात करेंगे, x² माइनस 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8। ठीक है, अब इसका अपना एलसीएम ले लेते हैं। तो इसमें से लघुत्तम आ गया अपना x ब्रैकेट बाहर x माइनस 4 प्लस का यहाँ क्या आ गया 2x माइनस 4। ठीक, अच्छा एक तो आ गया x माइनस 4 और एक आ गया x प्लस 2। x बराबर 4, ये माइनस का इधर इक्वल टू इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x बराबर प्लस का तो इधर जाएगा तो माइनस का 2, मतलब 4 और माइनस का 2, ये कहाँ पर है 4 और माइनस का 2, मतलब से आंसर सही है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। देखो हाँ अब सही दिख रहा है। ठीक है, यदि पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्नलिखित कौन सा समीकरण सही है। देखो क्या कह रहा है, यदि पहली संख्या x है, ये मान लो पहली संख्या है, x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुना, मतलब x का कितना दुगुना बराबर में कह रहा है y का कितना 7 गुना, मतलब 7y और माइनस का 5। निम्न समीकरण कौन सा है, तो ये वाला समीकरण देख लो, 2x 7y माइनस में 5, ये वाला। ठीक है, अच्छा ये देख लेना, ये y है जो वेरिएबल है, इसको चाहे पीछे लिख दो चाहे आगे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं अपन चौथा क्वेश्चन। ये रहा अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और सर्वांतर 3 हो तो एनो पद ज्ञात करो। यानी ए का मान दे रखा है 2 और डी का मान दे रखा है अपन को 3 और ज्ञात करो एनो पद। एन बराबर हमारे पास सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। आई बात समझ में। तो ए का मान कितना है 2 प्लस में n का मान दिया नहीं है और डी का मान हमारे पास 3 है। ठीक, 2 प्लस 3n माइनस में 3, क्योंकि देखो ये 3 है जो अंदर गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 3n माइनस 3 में से प्लस का 2 कम करेंगे तो माइनस का 1, मतलब ये आएगा आंसर। तो अपने इसमें एबसीडेन में कहाँ पर है बे आंसर इसमें। ठीक है, अब बात कर अच्छा बड़ा 5 क्वेश्चन करते हैं। इसके दे रखा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, मतलब 3 का जो गुणज जहाँ जैसे 3 3 6 3 9 3 4 3 5 15 5 हो गए। ठीक है, अब हमारे पास इसका क्या करना है, योगफल याद करना है। तो SN बराबर में n/2 a प्लस l, मतलब ये हमारे पास क्या है सूत्र है, SN बराबर में n/2 ब्रैकेट में a प्लस में l, ये सूत्र है। तो SN बराबर में n का मान कितना हो यहाँ पे 5 बटा में n का मान कितना भाई 5, मतलब कितने गुणज याद करवा रहे हो 5। ठीक, a का मान कितना हो 3 और l का मान कितना है 15, लास्ट का जो नंबर है वो कितना है 15। ठीक, अब SN बराबर में ये हो गए कितने 18, 5 बटा में 2 और गुणा में 5 15 और 3 18 और 2 नहीं 18 और 5 नाम 45, मतलब आंसर कितना आएगा 45, मतलब ये आएगा हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं अपने 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन क्या है भाई, देखो यदि किसी त्रिभुज में PQR में PQ² प्लस में QR² बराबर में PR² हो तो कौन सा समकोण होगा। देखो भाई, मान लो सपोज करो हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, ये बिंदु है P, ये Q और ये R। अब इस हम पाइथागोरस जब परिमेय अपन लगाएंगे तो PQ का होल स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर मतलब QR² और बराबर में PR²। अब तुम सबको पता होगा कि जो आधार है और जो लंब है इसके सामने वाले क्या रहता है, कर्ण रहता है हमेशा, मतलब PR²। तो इसके कर्ण के सामने वाले जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का, मतलब जो कोण क्यों है ये कितना है 90 डिग्री का। कितना है 90 डिग्री का। आई बात समझ में। तो इसमें क्या आएगा
क्यों आंसर। इसके बाद बात करते हैं अपन 7वां क्वेश्चन, बिंदु 0,3 की एक्स से दूरी। अब बिंदु एक्स से दूरी पूछ रहा है, बिंदु या कि 0,3 की, तो तुम सबको पता है कि यहाँ एक्स क्या है 0 और तीन क्या है वाई, मतलब वाई एक्स पे कितने 3, तो आंसर कितना आएगा, दूरी कितनी है अपनी 3 आएगा। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान ली ग्राफ दर्शाएंगे, यहाँ तो जो बिंदु है वो तो है एक्स है कितने 0 और वाई पे कितना है ऊपर 3, तो एक्स से दूरी कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी है सेंटीमीटर मीटर। तो अपन बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन नंबर 8th। तो 8th में क्या दे रखा है, 2 sin 45 और cos 45। अब इसमें दो सीधा लिख रहा हूँ मैं, sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 और cos 45 का मान भी कितना होता है 1/√2। अब देखो √2 से √2 कैंसिल, क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 बच गए ऊपर और √2 से 2 कैंसिल और 2 एकम 2, मतलब आंसर क्या आएगा इसमें डे आएगा, ये आएगा। सिंपल सी बात है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो sin 45 का मान √2 और गुणा में बीच में तो गुणा मल्टीप्लाई और 1/√2, मतलब cos 45 का मान भी 1/√2 हो गया। जब √2 से √2 गुणा करेंगे तो √ से √ कैंसिल, संख्या वही आ जाएगी जो ऊपर बटा भाग में, नीचे मतलब ये अंश बटा हर, तो यह भाग हम देंगे तो 1 आई बात समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण। अब ये कह रहा है कि मान ले कोई भी है, कोई वृक्ष है, ये मान ले सपोज करो पास ये वृक्ष है और या कि अपन ऊंचाई मान ली h और ऊंचाई की कितनी 1/√3 h या कि गुणा है। ठीक है, उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या भाई निकालना, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना, मतलब ये निकालना है। तो तुम सबको पता है कि tan थीटा बराबर में लंब बटा में आधार। ठीक, अब देखो यहाँ पे tan थीटा लंब बटा में आधार, तो यहाँ पे करते हैं अपन h बटा में 1/√3 और h, ये तो है आधार और ये है ऊंचाई, मतलब लंब है ये। ठीक है, h बटा में। अब देखो ये h से h यहाँ से कैंसिल और भाई क्या बच गया √3, tan √3 और √3 को क्या आता है मान, tan √3 का 60 डिग्री क्या आता है 60, तो ये थीटा जो कोण है ये वाला ये कितना हो जाएगा 60, अब बस। ठीक है, अच्छा इसके बाद है अपन पास 10वां क्वेश्चन ये वाला। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं, लंब, समांतर, प्रतिच्छेदी और छेदक। अगर मान लें कोई वृत्त है अपने पास, अब मैं कहूँ या कि ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से ये व्यास बन गया, अब इनसे एक स्पर्श रेखा खींच दी। अब तुम खुद सोच के बताओ ये बात है कि ये समांतर है या छेदक है या प्रतिच्छेदी या लंब है। सबको पता है कि दोनों आपने मतलब दोनों एक साथ दोनों कहने का मतलब ये दोनों आपस में समांतर जा रही है, ये कभी नहीं मिलेंगी, तो इनको क्या कहेंगे समांतर स्थिति। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला 10वां क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती हैं। ये कह रहा है कि कोई वृत्त है, ये वृत्त है या कि व्यास की सिर, देखो भाई ये तो यहाँ तक रहती है तिरछा, इसको कंप्लीट लंबी कर देते हैं, इसको ये हो जाती है क्या व्यास, आई बात समझ में। तो इन दोनों पे स्पर्श रेखाएं खींच दिया अपन ने, तो ये आपस में क्या है हमेशा समांतर रहेंगी, पैरेलल, सबको पता है। तो ये क्या है समांतर। अगर प्रतिच्छेद होती तो कंडीशन ऐसी होती। ठीक है, तो ये समांतर, आई बात समझ में। ठीक है, इसके बाद 11वां क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या, मतलब पहले भी कर रखा है मैंने 2πr बराबर, मतलब परिधि दे रखा 176 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर लगा दिया। अब त्रिज्या ज्ञात करने तो r बराबर में ये 2π इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा इक्वल टू इधर आएगा तो भाग में आएगा, डिवाइड में। तो 2π को मान 22/7, 22/7 तो 7 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है सीधी सिंपल सी बात है 176 गुणा में 7 बटा में 2 गुणा में 22। अब इसको पहले इससे काट दो, 2 से 2 8 16, 2 8 16 और ये कितने बार गएगा 4 बार, 22 चौक 88 और 7 चौक 28 या 7 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 सेंटीमीटर। अब ऐसे देखो एक बार और बता दो, परिधि दे रखा है 2πr बराबर में परिधि का मान दे रखा है 176 सेंटीमीटर, अपन को निकालने त्रिज्या, तो r का मान यहीं r को यहीं रख लो, जो बाकी का एक्स्ट्रा में जो भी सामान है या इक्वल टू इधर भेज दो। जब भी तुमने सबने पता हुई मैथ की
ये कंडीशन है कि अगर मान लो कोई संख्या यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगी तो भाग में जाएगी, डिवाइड में जाएगी, तो 2 पाई भाग में आ गया। तो 2 का बाई जो पाई है इसका मान लिखा अपन 22/7। अब देखो 22/7 जब ऐसे लिखते हैं नीचे तो ये 7 ऑलरेडी ऊपर चल जाता है मल्टीप्लाई में, तो मैंने ऑलरेडी पहले लिख दिया 176 गुणा में 7 और बटा में 2 गुणा में 22। अब देखो 2 को भाग जब यहाँ में देंगे 176 में तो 88 बार जाएगा, और जब 22 को भाग 88 में देंगे 4 बार जाएगा। तो पहले यहाँ 7 बचे और 4 ये आ गए, 7 चौक 28 सेंटीमीटर ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं अपने 12 क्वेश्चन की। 12 क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। अब आयतन का सूत्र तुम्हें पता होगा भाई, गोले का आयतन सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका मान क्या दे रखा है 36 पाई। ठीक आई बात समझ में। अच्छा यहाँ पे अगर मान ले देखो आयतन सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब और बराबर में 36 पाई। अच्छा ये पाई से ये पाई कैंसिल, ठीक, ये पाई लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा 4 यहाँ आ जाएगा बटा में, और 4 ना 36 और 9 27 आर क्यूब बराबर में 27। अब ये जो 27 है इसको अगर मान लो क्यूब में लिखूंगा तो यार ऐसे लिख सका अपन आर क्यूब बराबर में, नहीं आर बराबर में, आर क्यूब बराबर में 3 की पावर 3, पावर से पावर कैंसिल, आर बराबर में 3 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, क्लियर। तो कोई बात नहीं है ना, ये थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज होगा सूत्र में, तो कोई ना। अब अगला सवाल करा अपन, देखो भाई दोबारा समझ लिया। गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में, अपन को ऑलरेडी आयतन दे रखा हो 36 पाई। ठीक है, अब अपन ने, मैं यहाँ कंफ्यूज हो गई, सूत्र में सोच रहा हूँ गलत लगा दो, कोई बात ना। अच्छा ये पाई से ये पाई कैंसिल, ठीक है, क्योंकि इधर जाएगा तो गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, मैंने ऑलरेडी उधर ही कैंसिल कर दिया। अब देखो ये 4/3 है तो इधर जाएगा तो ये संख्या चेंज हो जाएंगी, जो डिनोमीटर है ये ऊपर चल जाएगा, डिनोमीटर नीचे आ जाएगा, मतलब अंश बटा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अपन ने 4 को 36 से काट दो, 4 नाम 36 और 9 27। अब 27 आ गया, यहाँ आर क्यूब है। अब 27 का क्यूब है 3 का, नहीं 3 का क्यूब 27 होता है, इसलिए मैंने 3 का पावर 3 कर दी, पावर 3 से 3 ये कैंसिल, और आर बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक है भाई। अब बात करते हैं अपन, ये अपना 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य मतलब a + l बराबर बटा में 2। अब कितनी संख्या है हमारे पास 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो 1 प्लस में प्रथम पद 1 है और लास्ट पद 11 है और बटा में 2, तो कितना आ गया 6 तो आ गया है ना, 11 + 12 और बटा में 6, मतलब ये आंसर आ गया। क्लियर। इसके बाद है ये वाला, इसमें तो रखा है कि बंटन 3 3 5 3 4 2 2 और 3 का बहुलक ज्ञात करो। अच्छा जो सबसे ज़्यादा वही उसका बहुलक है, तो इसमें क्या है सबसे ज़्यादा, ये मतलब 3 1 2 3 4 5, मतलब इसका बहुलक ज्ञात है, वह आएगा इसका आंसर। ठीक, इसके बाद है मतलब जो इसमें सबसे ज़्यादा बार अंक आ रहा है वही इसका बहुलक रहेगा, बहुत सिंपल सी है। इसके बाद क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 15। यदि प्रायिकता PE बराबर 0.005 और E नहीं की प्रायिकता, अब देखो PE बार की पहुंच रहा, मतलब PE बार की प्रायिकता क्या है, तो यार एक में से घटा दे 0.05 है। अब घटाएंगे कैसे, ऐसे भाई जब पॉइंट की संख्या अपन घटाएंगे तो यह लिखेंगे अपन ऐसे 0.05 ऐसे घटाएंगे। अच्छा एक में यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान ले, और 10 में से 5 गए तो 5। अच्छा एक में से, अच्छा अब देखो भाई पी बार निकालना, मतलब प्रायिकता नहीं है, तो एक में से 0.05 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 95, मतलब 1 रुपये में से 5 पैसे जब कम कराएंगे तो कितना आ जाएगा 95 पैसा, तो आंसर आएगा 0.95। ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड राइट देम इन द आंसर बुक। अब खालिस्तान में पूर्ति करनी है। इसमें पहला क्वेश्चन है ये वाला पहला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी -3 -1/2 और 5/2 11 पद ज्ञात करो, मतलब 11 पद खालिस्तान दे रहा हो, तो A11 ज्ञात करना अपन है, तो A11 बराबर में सूत्र हमारे पास A + n-1 इंटू में D। अब यहाँ देखो A का मान क्या है भाई, A का मान -3, D का मान पता है तुम्हें, ऐसे निकालना A2 - A1। अब A2 का मान क्या है, A2 का मान है अपने पास -1/2 और माइनस हो जाएंगे +3, तो ये आ जाएगा ऑलरेडी 5/2। ठीक, A1 और N का मान है अपने पास कितना 10, A का मान रखा है -3 प्लस ब्रैकेट में 10 और D का मान 5/2, 2 पंजे 10 पचम 25, मतलब -3 और प्लस का 25 में से 3 गया तो 22, ये आंसर आ जाएगा, कहने मतलब इसमें आएगा 22।
ठीक। चलो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं हम 8वें क्वेश्चन के आंसर नंबर 8। ठीक। अच्छा, हमारे पास इसमें क्या दो बिंदु दे रखे हैं, एक तो P है एक Q है। मैंने मान लिया एक बिंदु P है और P के जो निर्देशांक है वो है x.3। उसके बाद एक और बिंदु है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास एक और बिंदु है, उसका नाम है Q बिंदु। और Q बिंदु के निर्देशांक है जो हमारे पास 5 और 7, दो बिंदु है। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अच्छा, बीच की दूरी दे रखी 5 इकाई, x का मान ज्ञात करना है। किसका मान? x का मान। तो जो पी क्यू है, जो दूरी का सूत्र है हमारे पास, बराबर पी क्यू बराबर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास सूत्र है। अच्छा, पी क्यू बराबर में x2 का मान कितना है? 5, और x1 का मान है x का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान है हमारे पास 7, और y1 का मान है 3 का होल स्क्वायर। ठीक। और बराबर में कितने बीच की दूरी दे रखी? 5 इकाई। ठीक। अब यहाँ लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो 5 के यहाँ वर्ग कर दो, 5 5 25 बराबर में। अब इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा वर्ग से, तो बचेगा क्या हमारे पास? 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 7 में से 3 का 4, और 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक। अब देखो इस 16 को इधर ले आओ, यहाँ प्लस में 16 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर में। यहाँ बचा क्या? 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ 25 में 16 का कितना बचे? 9 बचे। और यहाँ 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, यह होल स्क्वायर से एक 3 का स्क्वायर करेंगे, जब मान लें ऐसे करेंगे 3 स्क्वायर बराबर में, ऐसे लिख सकते हैं, एक स्क्वायर स्क्वायर कट गया और बचा क्या? 3 बराबर में 5 माइनस एक्स। अच्छा, ये 5 इधर आएगा, कहने का मतलब बच जाएगा माइनस एक्स बराबर में 3 माइनस का 5, और माइनस एक्स बराबर माइनस 2, और माइनस माइनस कैंसिल, सॉरी देखने कोई बात नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल, और आंसर आ गया एक्स बराबर में 2। देखो मैंने क्या किया था, यहाँ से समझो, इन दोनों पक्षों का वर्ग किया। अब यहाँ पे 5 है, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 5 25, इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बच गए अपने पास 25 बराबर में 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 16, मतलब 16 यहाँ से आया, 7 माइनस 3 करेंगे 4 बचे, और 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 से 16। ठीक, क्लियर। इसके बाद है ये जो 16 है इसको अपन पक्षांतर कर दिया, मतलब बराबर के इधर ले आए, तो ये प्लस का इधर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 16 बराबर में 9 बच गए, और 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, 9 को अपन 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 3 के स्क्वायर बराबर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और 3 बराबर में 5 माइनस एक्स, और x माइनस एक्स बराबर में 3 माइनस 5, जब माइनस 3 में से 5 कम करेंगे तो माइनस का 2, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x बराबर प्लस का 2। आंसर 8 सवाल का है, आंसर आएगा 2। ठीक, क्लियर। तो नंबर सवाल है अपने पास, टेन ए बराबर में 1 हो तो 2 साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, टेन एक बराबर में 1 हो, देखो भाई अपने पास एक त्रिभुज बनाते हैं, ये अपने पास एक त्रिभुज है, इसमें मान दे रखा है क्या? टेन ए बराबर में 1, और 2 साइन ए और कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक है। अच्छा, ये 90 डिग्री, तो ये कितना है? 45 डिग्री, और ये भी कितना है? 45 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक, नहीं सॉरी 180 डिग्री, तो 45 45 90, और ये 90 कितना होगा? 180 डिग्री। चलो करते हैं, टेन ए बराबर में 1, इसलिए टेन एक का मान हो जाएगा टेन 45 डिग्री, यानी टेन 45 डिग्री मान रहे हैं 1। क्लियर। अब साइन बराबर में साइन ए बराबर में लंब बटा में कर्ण, लाल बटा का कैसे कर लिया, तो इसका लाल बटा कर्ण। अच्छा, टेन ए या को एक मान या को मान, अब जब या को कर्ण जो है अपने पाइथागोरस कर्णवाद से विकर्ण को मान निकाल लेंगे तो क्या देगा? अंडर रूट 2। तो साइन साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण बराबर में 1 बटा में अंडर रूट। क्लियर। और कोस ए बराबर में क्या होता है? आधार बटा में कर्ण, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1 बटा अंडर रूट 2। तो सूत्र क्या है हमारे पास? तो भाई सूत्र था हमारे पास 2 साइन ए कोस ए, ये सूत्र था 2 साइन ए कोस ए। तो इसमें रख दो ये मान जो हमारे पास आया है,
2 गुणा में √2, ये थोड़ा आ गया हमारा, और √2, अंडर रूट कैंसिल, और ये हो गया ऊपर 2 और नीचे भी क्या 2, और 2 का भाग जब 2 में देंगे क्या जाएगा 1, और आंसर आ गया अपना 1। ठीक, ये नंबर क्वेश्चन था भाई। देखो प्यारे बच्चों कुछ नहीं है ना, इसमें सिंपल सा है। इसमें अपन को क्वेश्चन में दिया था कि भाई tan a बराबर में 1, तो tan 1 को मान अपन निकालो tan 45, यानी जब अपन टेबल देखेंगे तो उसमें tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, tan 45, इसलिए अपन ने tan 45 का मान कितना रख दिया, नहीं सॉरी tan का मान 45 डिग्री रख दिया। ठीक है, अच्छा ये बुझा 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। जब इन दोनों का पाइथागोरस प्रमेय से मान निकालेंगे विकर्ण का, तो इन दोनों को जोड़कर वर्क कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, तो √2 आ गए। ठीक, अच्छा साइन ए बराबर में लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण को जब इससे निकालेंगे तो यहाँ लंब क्या है ये है, और कर्ण क्या है ये, तो 1/√2। फिर इसके बाद cos a का मान आधार बटा में कर्ण, आधार 1 है और कर्ण क्या है √2, तो यह बन गया 1/√2। तो हमारे पास फॉर्मूला था साइन ए और cos a का मान निकालना था, तो 2 गुणा में 1/√2 गुणा में 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/2, 2 के भाग 2 में देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। क्लियर। ठीक, यही पेपर में ऊपर नीचे हो जाता है कई बार, इसको देख लेना तुम, है ना। ये हमारे पास आ गया 10वां क्वेश्चन। 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है। 2 खंभे हैं हमारे पास, देखो एक ये खंभा है और एक ये खंभा है, इसकी है 20 मीटर और इसकी है 14 मीटर। आई बात समझ में। ठीक है, ये इसका रहा आधार और ये इसकी रही समांतर रेखा, और यहाँ पर इसको मिला दो और ये बन गया हमारे पास क्या त्रिभुज। एक तार से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, एक तार से। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, यानी इसकी ये क्षैतिज रेखा है और इसके साथ कितना है 30 डिग्री कोण बना रहा है। कितना बना रहा है भाई 30 डिग्री, आई बात समझ में। ठीक है, तो 30 डिग्री के कोण बनाता है, ये लंबाई मान लिया अपन x। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या बात करनी क्या ज्ञात करनी, लंबाई ज्ञात करनी, मतलब इसके x का मान निकालना है। तो 30 डिग्री, अगर ये कोण 30 डिग्री है तो इधर जो एक कोण बनेगा जेडांतर, ये वाला भी कितना आएगा 30 डिग्री। आई बात समझ में। क्लियर। अच्छा ये 20 सेंटीमीटर है और ये 14 है, कितने भाई 14 सेंटीमीटर। अगर ये भुजा निकाला अपन ये, तो ये कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितने भाई 6 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 14 है तो ये भी 14, तो 6 14 में से नहीं 20 में से 14 जब कम करेंगे तो 6 सेंटीमीटर ये भुजा आ गई। ठीक है, सुनो भाई, अब टेन 30 डिग्री बराबर में, अच्छा टेन का मान क्या होता है अभी निकाला था अपन ने, टेन 30 डिग्री बराबर में 6 बटा में एक्स, यानी लंब बटा में आधार, ये लिख दिया। ठीक है, अच्छा टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में 6 बटा में एक्स। ये 6 बटा एक्स भाई यहाँ से आया, तो टेन टेन जो टेन थीटा रहता है उसका होता है कि भाई लंब बटा में आधार, और लंब कितना है 6 और आधार कितना है हमारे पास एक्स, तो 1/√3 और बराबर क्या 6 बटा में एक्स। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्रॉस गुणा कर दो, वज्र गुणा, यहाँ तो एक्स आ गया और ये 6 इधर जाएगा तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, √3 7 6/√3, ये आपका क्या आ गया आंसर। अब बात करते हैं अपने 11 क्वेश्चन की, कौन से 11। दो के सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। क्या करते हैं, छोटे दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। कितनी है 5 सेंटीमीटर और 3। देखो एक तो है उनके पास ये वृत्त, समझ लेना ठीक है ना, बता देना जहां से नहीं आए। और इस वृत्त के बीच में एक और वृत्त है उनके पास ये बड़ा, ये इन दोनों के अंदर बड़े बड़े इसकी जो त्रिज्या है वो तो है 5 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की, और छोटे की है 3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब कह रहा है ये बड़े वर्ग की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वर्ग को स्पर्श करती है। मान लो कोई जीवा खींचे अपने, जीवा वो होती है जो केंद्र को स्पर्श ना करके बीच में से खींची गई हो। ये लो भाई, अब ये कह रहा है कि इसकी लंबाई ज्ञात करो। अब सोच के देखो, इसकी पूरे की 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इसकी, तो कितने हो गए टोटल 8 सेंटीमीटर। मतलब ये जो जीवा है इसकी मानना अपने इसको बीच में से देखें तो 4 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर ये। क्लियर। तो 4 और 4 कितने हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक भाई। अच्छा 12 क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाई गई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
सबसे पहले अपन 12 को एक चित्र बनावा। यह अपन पास वृत्त है और ये इसका केंद्र है। केंद्र से एक त्रिज्यखंड बनाते हैं और ये कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है जिसकी, और 60 डिग्री कितना कोण है, ये वाला दे रखा है। ठीक, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल। अब देखो, लिखो आर बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर, और त्रिज्यखंड बराबर में है त्रिज्यखंड पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। क्लियर। अब मान रख दो, मान क्या है भाई, पाई का मान 22/7 और गुणा में आर का मान कितना है 21, और गुणा में 21, और गुणा में कितना है, कितना कौन है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। क्लियर। अब काट के देखो, 7 भाई 7 7 21, 3 बार गया। ठीक, और और किससे कट रहा है भाई, गुणा में 360 और लिखा ना, बटा में 1 0 से 1 0, 6 6 36। क्लियर। 6 6 36, और 3 1 3 3 6, 2 को इससे काट दो, 11 बार। क्लियर। तो ये आ जाएगा कितना, कट पिट आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। है बात समझ में। तो इसका आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप देख लेना भाई, कर लेना अपना, सही है। देखो ऐसे क्या है कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री। तो बराबर करके मैंने मान रख दिया 22/7 गुणा में आर का मान है 21 गुणा में 21, और गुणा में थीटा अपन दे रखा मान इसमें कितना 60 डिग्री, ये मैंने लिख दिया 60 डिग्री, और गुणा में ये इसको मैं भूल रहा था भाई 1/360, मतलब 60 को बटा में दे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 यहाँ बच गया। फिर अपन ने 7 क्या 21, 3 से 6 को काट दे के 3 का 3 3 6, 2 आ गया, 2 को 2 से 22 को काटा 11 बार। ठीक है। अच्छा, यहाँ 11 बच गए ऊपर, और यहाँ कितना बच गया 21 बच गया। तो 21 11 का भाग 21 का गुणा करेंगे 11 से, तो 21 एकम 21, 2 आ गए, 21 एकम 21 से 2 23, 231, और ये 231 सेंटीमीटर इसको। क्लियर। तो कोई बात नहीं, छोटा मोटा गुणा कर ले है ना, इतना चल जाएगा। अब बात करते हैं अपन 13 क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये 13 क्वेश्चन भाई, और 13 क्वेश्चन को अपन करते हैं। अब चालू करते हैं भाई। ये लो, मैंने पन्ना लिया मोड़, और ये पन्ना रख लिया बिल्कुल फ्रंट में। 13 इसमें दे रखा है बेलन वृत्तीय क्षेत्रफल का आधार क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। एक वृत्तीय बेलन, ये उनके पास एक होगा वृत्तीय बेलन। क्लियर। ठीक, इसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी ऊंचाई है कितनी 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो h बराबर में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो पाई आर स्क्वायर, तो बेलन का जो वर्त का क्षेत्रफल है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें दे रखा है कि जो वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है इसमें मान दे रखा है 154 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर में अपन लिख लेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर में त्रिज्या ज्ञात करनी है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आर पहले त्रिज्या का मान निकालो, आर बराबर में क्या हो जाएगा 154 बटा में 22 गुना में ऊपर 7, तो ये आ जाएगा कट पिट के आर बराबर में 7 सेंटीमीटर। कैसा है, ऐसा आया देखो, 11 बार 7 बार, 11 7 77, 7 7 49, यहाँ स्क्वायर है, इधर आएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट 49 को बाहर निकालेंगे तो 7, आर बराबर में 7। ये तो आ गया त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर। क्लियर भाई। अब देखो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यानी ए बराबर एरिया बराबर में 2 पाई आर एच। बेलन के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है 2 पाई आर एच। तो इसमें मान रख दो 2 गुणा में 22 बटा में 7 गुणा में आर का मान कितना है 7, और गुणा में एच का मान कितना है 15 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, और 22 दूनी 44, 44 गुणा में
15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए लगा दिया क्योंकि हमने क्षेत्रफल ज्ञात करा। तो ठीक है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे पंते पे पंचौक 60 जीरो, पंचौक 60 और 66 सही तो क्लियर है। देखो भाई ये ऐसे करा मैंने, ये बेलन है अपने पास। बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये इसका आधार है, मतलब ये व्रत है, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपन को 154 सेंटीमीटर। तो ये व्रत का जब क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर है भाई, ये समझ में जानो कुछ, पाई आर स्क्वायर ठीक। अच्छा यहाँ पाई है, आप आने निकालना त्रिज्या का मान, किसका त्रिज्या का, क्योंकि त्रिज्या का यहाँ चाहिए, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है ए बराबर एरिया बराबर 2 पाई आर एच। तो यहाँ आर का मान मतलब त्रिज्या का मान निकालेंगे, तो इस पाई को देखो, इस पाई को इधर लेके जाएंगे, तो इधर लेके जाएंगे तो पाई का मान होता है 22/7, तो उल्टा हो जाएगा 7/22। तो 154 ऑलरेडी यहाँ है, 154 बटा में 22 गुणा में 7। अब इस चमन इसको अपन काटेंगे 22 को 154 से, तो ये 11 इधर आ जाएगा, ऊपर 77 आ जाएगा ठीक है। मतलब 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 7 14, 2 7 14। अब देखो 11 का भाग 77 77 में देंगे तो 11 7 77 और 2 7 गुना 7 7 7 49। यहाँ आर स्क्वायर है तो यहाँ अंडर रूट में 49 आया, तो अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे 7 आ जाएगा, तो आर बराबर में 7 सेंटीमीटर। आर का मान यहाँ रख देंगे 2 पाई आर एच कीजिए, तो 2 गुना 22/7 गुना में 7 गुना में 15, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 44 गुना 15 करेंगे तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर ठीक है। अब अपने पास कौन सा भाई 14 सवाल, ये है 14। सिंपल सी माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई माध्य। देखो मैं इसको सीधे बता रहा हूँ, माध्य का सूत्र होता है अपने पास एक्स बराबर में सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई बराबर में। अब देखो सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ये एफ आई और ये एक्स आई, इन दोनों का क्या करना गुणा करना है, तो 8 पंजे 40, इन दोनों का गुणा करेंगे 6 6 36, फिर इन गुणों का 12 7 84, ऐसे इनका 8 7 56, 5 नहीं 45 और 10 सिंह 60, यही आ गया ठीक। और बटा में सिग्मा एफ आई, मतलब ये इसका टोटल मान कितना आ जाएगा 6 और 5 11, 11 और 7 हो गए कितने 18, 18 और 12 हो गए कितने 30, 30 और 6 36, 36 और 8 44, हाँ 44 हो गए ठीक। और इस इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 321 और बटा में नीचे कितना है 44 क्लियर। और जब 44 से भाग देंगे तो शायद ये आएगा 7.2, क्लियर, ये करके देख लेना ठीक है। 44 से जब 321 में भाग देंगे 7.29 आंसर आएगा, तो इसका माध्य आएगा जो वो आएगा 7.29 ठीक है भाई। माध्य का सूत्र ये है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब इन दोनों का क्या करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो 40 प्लस 36 प्लस 84 प्लस 56 प्लस 45 प्लस 60, इनको अगर टोटल जोड़ेंगे तो अपने 321 आ गया। मैंने ऑलरेडी पहले जोड़ रखा ठीक है, तो 321 आ गया। और नीचे इनको जब टोटल करेंगे 44 आएगा, 44 44 बटा में 3 नहीं 321 बटा में 44, 44 से भाग देंगे तो 7.29 आंसर ठीक क्लियर। ये सूत्र तो भाई तुम्हें याद करना पड़ेगा बेटा, देख इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता ठीक है ना। 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके 6 फलकों को निम्नलिखित आधार अंकित हैं। एक पास इधर आगो आप ये नंबर लिख रहा है, मतलब एबीसीडी लिख रहे हैं, अल्फाबेट ए बी सी डी ई ए, तो ये लिख रही है। इसमें कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि ए प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो ए, मतलब ए की प्राप्त ज्ञात करनी है। सुनो भाई, अब यहाँ देखो इसमें टोटल कितनी आने की संभावना है 6 अंक आने की संभावना है, टोटल तो 6 अंक आने की संभावना है, लेकिन निकालने किसकी एक ही। अब इसमें देखो कि एक कितनी बार है 1 और 2, मतलब 2 बार ए आने की संभावना है, तो 2 बटा में टोटल कितने 6, तो ये हो गए 2 एकम 2 2 या 6, मतलब ए आने की संभावना कितनी है 1/3 ठीक। ऐसे दोबारा मैं कह रहा हूँ भाई आगे जाके डी प्राप्त हो, मतलब डी प्राप्त हो। अब देखो डी इसमें टोटल संभावना है 6 और डी कितनी है 1 है, तो डी बराबर में 1/6, ये आंसर है, सिंपल सी बात है। 16 क्वेश्चन, इसमें दे रखा है कि 10 और 250 के बीच की 4 कितने गुणज हैं। हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाइन बिटवीन 10 एंड 215, यानी बीच में कितने गुणज हैं। तो अपनी अगर मान लो वैसे निकालें तो 10 12, 4 के गुणज निकालने ना अपने, 10 के बाद चलेंगे तो 12, फिर उसके बाद 16 और उसके बाद 20 डॉट 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 ऐसे चलते जाएंगे तो 250 ठीक। अच्छा यहाँ एक मान कितना है, एक मान 4 गुणज, ये नहीं लेना, ये बेटा ये 4 का गुणज नहीं है, 4 पाठ में कहीं भी नहीं आता, लेकिन 12 आएगा। एक मान 12 और डी का मान, इनका सार अंतर कितना है 4, इसके बाद एल का मान। अब देखो एक बार सोचिए, देखो 250 तो 4 का गुणज है नहीं, तो इससे 2 कम करो तो कितना आएगा 248, 4 का गुणज, 4 का भाग पूरा पूरा चल जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो ठीक है हो गया।
तो अब अपन ने सूत्र लगाना है एल बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। क्लियर। अच्छा एल का मान कितना दे रखा है 248 बराबर में ए का मान कितना दे रखा है 12 प्लस में एन का मान निकालना है और डी का मान कितना दे रखा है हमारे पास सारे अंदर 4। क्लियर। तो अपना ये आ गया कितना, देखो ये आ गया भाई, इस 4 को बेटा इधर भेज दो। तो अपन क्या करते हैं, हाँ 248 इस 12 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 12 बराबर में एन माइनस वन इंटू में 4। ये हो गया कितना 236 बराबर में एन माइनस वन इंटू में 4। क्लियर। और एन माइनस वन बराबर में 236 बटा में 4। क्लियर। एन माइनस वन बराबर में 4 का भाग जब इसमें देंगे तो कितने बच जाएगा 59 बार। देखो 4 5 20 3 बच गए, 4 नाम 36, ठीक 59। तो एन बराबर में ये माइनस क्या किधर जाएगा 60 मतलब 59 प्लस में 1 बराबर में 60। ये क्या आ गया आंसर आ गया भाई। तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं अपन 17 क्वेश्चन की। 17 क्वेश्चन में जो अथवा में है और में है तो इसको करेंगे। तो मैं एक बार इसको सेट करता हूँ, हाँ ठीक है क्लियर दिख रहा है, हाँ सही है। ये लो भाई, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7 और दूसरा बिंदु दे रखा है 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 के में कितने में 2:3। ठीक है। तो अपन पास दो बिंदु है, मान ले ए बिंदु, ये आंसर नंबर पहले लिख देता हूँ कितना 17। ठीक। इसमें पहला बिंदु है ए और ये बिंदु है कौन सा बी। दोनों के निर्देशांक दे रखे हैं -1 7 और बी का निर्देशांक है 4 और -3। सॉरी यहाँ ब्रेक नहीं आएगा। ठीक। अच्छा ये बांट रहा है कितने में 2:3 में विभाजित कर रहा है। अपने पास सूत्र है, तुम सबको पता है कि x बराबर में m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2। क्लियर। अच्छा यहाँ करो, ये x1 का मान, ये x2 का मान, ये y1 का मान, ये y2 का मान। क्लियर। तो यहाँ m1 का मान है, m1 का मान है 2 क्योंकि 2:3 में विभाजित कर रहा है तो m1 का मान 2 और m2 का मान कितना है 3। तो यहाँ m1 का मान लिखना है तो 2 गुणा में x2 का मान कितना है 4। ठीक। प्लस का फिर m2 का मान कितना है 3 और गुणा में x1 का मान कितना है माइनस को 1। क्लियर। और बटा में 2 प्लस में 3 करो इनको, 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3 यानी माइनस का 3 और 3 और 2 5, 8 में से 3 गया तो 5, 5 एकम 5, ये आ गया 1, x का मान आ गया 1। फिर ऐसे y का मान निकालना है तो वही सूत्र हमारे पास m1 y2 m2 y1 बटा में क्या m1 प्लस में m2 करो। m1 का मान वही है, अब y2 का मान कितना है इधर -3 बीच में प्लस m2 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है, y1 का मान है भाई हमारे पास 7 और बटा में 2 प्लस में 3 वही है, 3 दूनी 6 माइनस के 6 आएंगे 7 या 21, 21 और बटा में 5। 21 में से क्या करेंगे 6 जब कम करेंगे कितना जाएगा 15 और 5 और 5 या 15। y का मान कितना आएगा 3। तो x का मान अपने पास 1 और y का मान आया 3 आंसर। क्लियर। ये अथवाड़ा भाई है 17 का अथवाड़ा करा है। ठीक है कंप्लीट। इसके बाद 18 क्वेश्चन और सा 18 क्वेश्चन जल्दी करो, टाइम ज्यादा लग रहा है। देखो 18
सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होती हैं। क्या होती है? समचतुर्भुज। अच्छा, इस क्वेश्चन को अपन कर लेना, तो इसमें बहुत ज्यादा डेरिवेशन है। प्यारे बच्चे, आप करते हैं 1900 क्वेश्चन का जो अथवा है, ये और वाला क्वेश्चन है, इसको करते हैं अपन। ठीक है, ये मैं ऊपर करता हूँ। अब दिख रहा है ना? ठीक है भाई, अब क्लियर है। कमेंट में बता देना अगर दिखा नहीं तो अपन कर देंगे, है ना भाई। ये देखो, ये हमारे पास पन्ना है, तो इसमें लिख रहा है यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 21.5 हो तो क्या का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 21.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, मतलब क्या की वैल्यू निकालनी है। तो आंसर लिखते हैं कौन सा? 19वां। तो इसमें दे रखा है कि जो बारंबारता है, नहीं वो माध्य है, वो दे रखा है 21.5, और माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर? तो देखो भाई, अब करते हैं बराबर में। अब इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। 6 पंजे 30 प्लस 15 चौक 60 प्लस 25 या 75, फिर प्लस 35 के प्लस 45 दिन 90, और बट्टा में सिग्मा एफ आई, मतलब इनका टोटल 4 4 10 10 3 13 13 2 15 15 प्लस के। क्लियर? अच्छा, ये बराबर किसके है भाई? 21.5 के। यानी कि बराबर अपन इनको जब टोटल करेंगे तो इनका टोटल होगा 255 प्लस में 35 के, और बटा में 15 प्लस के, और बराबर में 21.5। क्लियर भाई? ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी मतलब जब यहाँ पर डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 255 35 के बराबर में इसको इधर लेके जाएंगे, किधर? इधर ही लेके जाएंगे भाई, तो इधर हो जाएगा 21.5 गुणा में 15 प्लस में क्या। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे क्या है? 35 के है। क्या है भाई? 35 के है। तो बच्चों अब क्या करना, देखो एक मिनट, हाँ सेट हो गया। हाँ, अब क्या है, तो इधर क्या है, अपन को क्या करते हैं? 15 प्लस के है, इधर कर दिया, ये डिवाइड में था, इधर क्या चल गया? मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, यहाँ पे प्लस का क्या है? यहाँ पे 35 का है, तो ये के इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा? 35 के माइनस में के बराबर में। अब देखो, इसको लिखते हैं 215, पॉइंट हटा देते हैं, नीचे क्या लगाते हैं? जीरो। अगर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लगा देते हैं, दो संख्या होती है 2 जीरो। ठीक, मल्टीप्लाई में क्या है? 15। अभी 255 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 255। ठीक, अच्छा एक बार काट लो, ये गुणा में इसलिए कट जाएगा। 5 या 15 5 दून 10, तो 35 के में से एक के गए तो कितना बचेगा? 34 के। क्लियर? अच्छा, 34 के यहाँ बच गए, 34 के बराबर में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, कितना होगा? 3 पंजे 15 हासिल पाई, एक 3 एकम 3 3 और 1 4 3 दून 6, यही तो आएगा 645। और बटा में क्या है? डिवाइड में 2, और माइनस का 2 से 55 इक्वल टू 34 के बराबर में 200 645 में जब 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 332.5, नहीं 322 322 भाई। अरे देख लो ना, 2 तिया 6 4 2 दून 4, और 2 दून 4, और 2 पंजे 10। ठीक है, 322.5, और माइनस का 255। क्लियर? अच्छा, कम करो, 322 में से जब 255 कम करेंगे तो बचेंगे कितना? 77.5, और बट्टा में एक के मल्टीप्लाई में तो यहाँ आ जाएगा 34। क्लियर? तो 34 को जब भाग देंगे इसमें या में 77.5 में, तो जो आंसर आएगा वही लिख देना। ठीक है, बट टाइम ज़्यादा हो रहा है, आप देख लेना, कोई ना इतना तैयार कर सकते हो, गुणा भाग जोड़ घटा सब कर सकते हैं। चलो कोई बात ना। 20वां क्वेश्चन, 20वां। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनका योग कितना? 365। मान ली एक धनात्मक पूर्णांक है उनके पास x, और एक इसके अलावा है x+1, ये दो हैं, इनका वर्ग को योग बता रहा है कितना? 365, यानी x² प्लस में x+1 की पावर 2, और बराबर में कितना है? 365। क्लियर? अब इनका आपस में क्या करना है? इसको, इस ब्रैकेट को खोलना है। क्या करना है? खोलना है। तो x²,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये सूत्र है, तो उसका होता है ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 2ab, मतलब इन दोनों गुणा करना है तो 2x प्लस में 1 और प्लस में फिर उसके बाद बी स्क्वायर क्या है, क्या होता है एक्स स्क्वायर। हाँ सही तो भाई, देखो इसको ये जो स्क्वायर है इसको मैंने ब्रैकेट को खोल दिया तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, तो इन दोनों का जब 2a और b इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 2x और प्लस में एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आ जाएगा, और बराबर में कितना है 365। क्लियर। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर 2 है तो इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 2x है 2x, एक को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 365 में से एक गया 364। आए बात समझ में? ठीक ठीक भाई। इसके बाद क्या करें, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बराबर 364 और एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बराबर में 364 में भाग दे दे किसका, 2 का, तो आ जाएगा कितना 182। अरे दो, दो एकम दो, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 याद रहा है, ठीक है। अच्छा ये अपन इसको आप इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और माइनस में ये प्लस का इधर इधर माइनस हो जाएगा 182 और बराबर में 0। क्लियर भाई, ये दो यहाँ से मल्टीप्लाई में था तो मैं इधर लेके जाऊंगा 364 के भाग में आ जाएगा, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड है, तो जब भाग देंगे तो 182, ठीक है 182 ये हो गया 0। तो इसके बाद है इसका क्या लेना है अपन को, शून्य ज्ञात करने हैं, मतलब द्विघात समीकरण बन गई तो इसके शून्य निकालेंगे तो x प्लस गुणा करने पे कितना चाहिए 82, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 14x और माइनस का 13x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा गुणा में, ठीक है। और यहाँ में 14x में से या का 14x 13x घटाएंगे तो x आ जाएगा, ठीक। इसके बाद है माइनस का 182 और बराबर में क्या है 0। क्लियर भाई। अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ से कॉमन लो x प्लस 14 और एक बन जाएगा x माइनस 13। क्लियर। अच्छा x बराबर में 14 माइनस का और x बराबर में इसको पक्षांतरण करेंगे 13, एक x बराबर माइनस 14 और एक x बराबर में 13 आ गया, ठीक है। ये अपना क्या है आंसर, यानी x कहने का मतलब एक अपने पास जो संख्या आई है एक्स प्लस वन बराबर में 14 आया है और पहली संख्या आई है x बराबर में 13। क्लियर भाई। अब अपने पास कौन सा है, प्यारे बच्चों अब बात करते हैं अपने 21वां क्वेश्चन की, ये वाला 21वां क्वेश्चन, इसमें तरह का क्वेश्चन कोस सेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर में 1 माइनस कोस थीटा प्लस में 1 प्लस कोस थीटा। पहले सवाल को उतारते हैं एक बार, कोस सेक थीटा और कोट थीटा इसका क्या है होल स्क्वायर बराबर में 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लें अपन को ये राइट हैंड साइड उठाना है तो लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, और अगर इसको लेफ्ट को उठाते हैं तो राइट हैंड साइड प्रूफ करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको उठाते हैं और इसके बराबर प्रूफ करके देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोसेक थीटा भाई, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को लिखते हैं अपन 1 में साइन थीटा, फिर बीच में क्या है माइनस, और कोट थीटा को लिखते हैं अपन कोस थीटा बटा में साइन थीटा, और इनकी क्या है स्क्वायर है, ठीक। अच्छा यहाँ देखो बराबर करके इसको ही लिखता हूं मैं, चलिए यहाँ नीचे देख लो, नीचे करते हैं, इन दोनों का क्या आ गया एलसीएम साइन थीटा, और ऊपर क्या आ गया 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि इसमें भाग देंगे साइन का साइन थीटा में तो एक बार जाएगा और एक मल्टीप्लाई करेंगे तो एक, ठीक। तो 1 माइनस साइन थीटा और इसका क्या है पावर है स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब करते हैं और
अलग अलग कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा में साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब एक पावर से ये पावर कैंसिल, तो बच गया क्या, 1 माइनस, भाई देखो दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। देखो मैंने क्या किया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, इधर देखो नीचे साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा, एक ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में नीचे क्या बच रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा। ये आंसर, इसको लिखते हैं इति सिद्धम। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22। प्यारे बच्चों अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन, और 22वां का मैं अथवा वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये वाला अथवा, ठीक है, ये वाला और अथवा वाला। तो इसमें लिख रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, क्या कहता, सॉरी प्यारे बच्चों, अब आप बात करते हैं अपन, प्यारे बच्चों अब बात करते हैं अपन 22वें क्वेश्चन की। 22वें क्वेश्चन का जो अथवा वाला क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें लिख रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, मतलब मोड ये निकालना है। क्या निकालना है, मोड। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपन मोड निकालते हैं। तो भाई अपने इंग्लिश के ऊपर मत जाए, थोड़ी छड़किए, कोई ना। ये लो, मतलब मोड का सूत्र है, बहुलक का सूत्र है एल प्लस में, बताओ, F1 माइनस F0 और बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H, ब्रैकेट लगा दो इधर। क्लियर, ठीक है भाई। अब देखो इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसमें लिखते हैं H का मान। H का मान है इन दोनों के बीच में अंतराल कितना है, 2 का। L का मान 3। फिर F1 का मान, F1 का मान सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 8, तो F1 का मान 8। फिर F0 इससे पहले वाला बारंबार था 7, और F2 इससे बाद वाली बारंबार था 2। आगे सारे मान, तो इसको क्या सूत्र में रख दो सारे मानों को। L का मान कितना है, 3 प्लस F1 का मान कितना है, 8 माइनस F0 का मान कितना है, 7, ब्रैकेट बंद। अच्छा यहाँ 2 है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई में गुणा में F1 का मान कितना है, 8 माइनस F0 का मान कितना है, 7 और F2 का मान कितना है, 2, ये ब्रैकेट बंद और गुणा में H का मान कितना है, H का मान है भाई अपने पास 2। क्लियर, करो इनको सोल्व, ठीक। अच्छा ऊपर देखो, दिख रहा है ना, ठीक है। 3 प्लस 8 में 7 गए तो 1 बटा में 8 दून 16 माइनस 7 और माइनस 2, तो माइनस का 9 और गुणा में 2, बराबर करो 3 प्लस 1 बटा में 16 में से 9 गए तो कितना बचा, 16 में से 9 जाएंगे कितना बचेंगे भाई, 7 बचे, 37 बचे, 7 बचे और गुणा में 2। अच्छा यहाँ ये गुणा में यहाँ आ जाएगा, तो 3 प्लस इसका सिलेक्शन 2 बटा 7, 2 कॉमन ले लिया, नहीं 7 कॉमन, 7 या 21 और प्लस में 2, यानी 21 कर दो 23, 23 बटा में 7, भाग देंगे तो 7 या 21, लगाया पॉइंट, बची 2, 7 या 21, 7 7 दूनी 14, तो कुछ इधर इस तरह आ जाएगा 3.285, ये आंसर आ गया। ये अपना पेपर क्लियर हो चुका है। और कमेंट में जरूर बताना किस तरह कोई भी दिक्कत है, कोई भी समझ लेने में, जैसे मैंने समझाया है, अगर ऐसा समझ नहीं आता तो और भी मैं नीचे के तरीके से बिल्कुल लो लेवल से, लाइट वेट से मैं समझा सकता हूँ, और आप कमेंट में जरूर बताना।
तो शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही मैं साइंस का क्वेश्चन भी पेपर सॉल्व भी करवाऊंगा बोर्ड वाला, तो इस टाइम ये करवा दे। थैंक यू, धन्यवाद।